हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं नए टॉपिक जो करंट इशू बना हुआ है 1-2 महीने से वर्ल्ड पे छाया हुआ है ही बोलेंगे। तो इसमें ना एक नया टैक्स जो गवर्नमेंट ट्रम्प सरकार भारत पे बोलिएगा लादा है, मतलब कि ज़बरदस्ती बोलेंगे तो ये क्या है? मूल्य आधारित शुल्क, है ना? आप करंट में ये देखते होंगे ये वर्ड एड वैलोरम ड्यूटीज़, है ना? तो यहाँ पे ऐड होगा जी, ठीक है? इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है? तो ऐड वैलोरम ड्यूटी क्या है? तो पहले हम ना ड्यूटी यानी कि टैरिफ बताएँगे कि टैरिफ आखिर है क्या? बहुत लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले टैरिफ बताती हूँ। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे, है ना? तो खुद पे विश्वास करेंगे और सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें और एन्जॉय के साथ पढ़िए, बर्डन नहीं, हाँ? और जब भी कुछ नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करके पूछिए कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं लाइव तो नहीं होता बट मैं देख लेती हूँ आप लोग का मैसेज, ठीक है? तो चलिए मैं सबसे पहले बताऊँगी टैरिफ आखिर है क्या? तो टैरिफ क्या है? व्यापारिक वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला एक सीमा शुल्क या टैक्स, है ना? टैरिफ को ये है ना इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है? तो अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो शुल्क, है ना? किसी चीज़ पे शुल्क लगाया जाता है और इंग्लिश में बोलेंगे तो टैक्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये टैरिफ क्या है? एक तरह का शुल्क या टैक्स है जो व्यापारिक वस्तुओं पे लगाया जाता है और अभी तो चलिए हम रेफ़रेंस लेते हैं अमेरिका और भारत का ही कि समझाने के लिए कि टैरिफ है क्या? तो मान लीजिए ये यूएसए है ना? और ये हमारा प्यारा भारत, ओके। तो जब हम किसी वस्तु को मान लीजिए यहाँ हम क्या करें, चलिए हम कपास का ही उत्पादन करते हैं क्योंकि इंडिया का कपास अच्छा होता है काफ़ी, यूएसए का भी होता है, चलिए अपना देश है। तो ये कपास का उत्पादन बहुत किया, तो इसके व्यापार के लिए ये ना यूएसए ले गया, ठीक है? तो यूएसए सरकार क्या करेगी, यूएसए मीन्स सरकार से ही है कि सरकार क्या करेगी, हम अपने बाजार में तभी मतलब आयात हम अपने देश में इन तभी कराएँगे जबकि तो जब इसमें टैक्स देंगे। मान लीजिए 100 का सामान है, तो इसमें ₹20 शुल्क लगा दिया ना, तो ₹120 इसको बाज़ार में इन कराने के लिए लगा, क्योंकि ये 100 रुपए में बेचता और ₹20 एक्स्ट्रा लगा दिया, ये शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया, आयात। तो ये क्या होता है ना, ये 2 तरह से होता है कि ये आयात कर रहा है यूएसए, है ना? तो भारत पे ये आयात टैक्स हो गया, टैरिफ हो गया और जब ये यूएसए भारत पे करेगा तो ये और ये निर्यात अभी देखिए, अब भारत के लिए तो ये निर्यात शुल्क हो गया ना, भारत क्या कर रहा है यूएसए के साथ? निर्यात कर रहा है और यूएसए क्या कर रहा है? आयात कर रहा है। तो यूएसए आयात पे लगा रहा है और भारत का निर्यात पे लग रहा है ना? तो देखिए क्या है ना कि आयात टैरिफ होता है और निर्यात टैरिफ होता है। तो आयात टैरिफ यूएसए के लिए आयात टैरिफ हो जाएगा और भारत के लिए क्या हो जाएगा? निर्यात टैरिफ। तो जो यहाँ पे निर्यात करने के लिए जो इसमें पैसा एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो हो जाएगा आपका निर्यात टैरिफ और जो यूएसए अपने देश में कि हाँ चलो आओ हमारे बाजार में आके बेचो, ठीक है? चलो बाजार में हम आने देते हैं तुझे मतलब कि क्या बोलेंगे, एक तरह का आदेश या मतलब कि अनुमति ही देना, अनुमति देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, ये इसे आयात टैरिफ कहते हैं। तो समझ गए? तो ये 2 प्रकार का होता है। तो टैरिफ क्या हो गया, किसी व्यापारिक वस्तु पर आयात या निर्यात पे दोनों होगा, ठीक है? मोस्टली आयात ही, तो उसे टैरिफ कहते हैं, ये एक तरह का शुल्क होता है। आप टैरिफ समझ गए, देखिए थोड़ा-सा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब क्यों लगाया जाता है, डेफिनेशन बता दी हूँ मैं। फिर मैकेनिज़्म ये क्या है, फिर रीज़न क्यों लगाते हैं, इम्पैक्ट इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी मैं बताते जाऊँगी, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा ये भी पढ़ देती हूँ। ए टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विस imported from another country in the influence is rise revenue और प्रोडक्ट competitive एडवांटेज। तो मैं बताऊंगी ना कि उसका क्या अभी फर्क प्रभाव पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अभी क्या इशू है तो वो मैं देख लूंगी। तो अभी क्या किया यूएसए कि मूल्य आधारित शुल्क क्या है ना? तो एक तो टैरिफ समझ गए कि आयात पे लगाएगा, ठीक है? अब देखिए इसका क्या क्या मंशा रहता है कि मूल्य आधारित शुल्क क्या है कि एड वोलेरम ड्यूटी शब्द लैटिन भाषा से निकाला हुआ है, ठीक है? कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। यह मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। यह वस्तुओं की संख्या, वज़न और आयतन के आधार पे लगाया जाता है। देखिए एक तरह का तो ये मनमानी ही कहेंगे और ये सब सारे इश्यू क्यों निकल के आ रहे हैं? ट्रम्प इतना गुस्सा क्यों है इंडिया पे? तो हमेशा गुस्सा तो रहता था पर अभी ज़्यादा खून खाया हुआ है ना? तो बोलते हैं कि ये मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। मान लीजिए कि ₹100 का ये निर्यात कर रहा है भारत,
और यूएसए आयात कर रहा है, ठीक है। तो आयात कर रहा है तो 100 रुपये पे मान लीजिए कि 10 रुपये लगा दिया, ठीक है। तो भारत ज़्यादा निर्यात करने लग गया 1000 का, तो इसका 20 रुपया लगा दिया। तो ये क्या हो गया, मूल्य के अनुसार लग रहा है। 1100 था तो 10 रुपया लगा दिया, और 1000 हुआ तो 20 रुपया लगा दिया। अब ठीक है, ये तो हो गया ये पॉइंट। और अब इसको देखिए कि यह वस्तुओं की संख्या, अब मान लीजिए कि 10 भेज रहा है तो उसमें 1 रुपया ले लिया, यानी कि एक डॉलर का टैक्स लगा दिया। मान लीजिए 1000 भेज दिया तो ये 10 डॉलर का टैक्स लगा दिया। तो ये संख्या पे लगाया। फिर वजन, 1 टन, 2 टन, फिर आयतन कि चलो इतना बड़ा है तो ये लगाएंगे, इतना छोटा है तो ये लगाएंगे। तो समझ गए ना कि ये मूल्य आधारित टैक्स, एक तो कि हम आयात करने दे रहे ऑलरेडी ना, ये 25% लगाया है भाई। पहले तो शायद कितना था मुझे अभी याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें अभी 25 लगाया था कि टैरिफ लगाया, ठीक है। अब ये ना मूल्य आधारित शुल्क और ऐड करके ना ये 25 और 25 यानी कि 50% लगाया है। अब बताइए 50% लगाया है, तो ये भारत को कितना महंगा पड़ेगा निर्यात करने के लिए। उससे अच्छा है कि ये कहीं और मार्केट ढूंढेगा, है ना। मगर देखिए अमेरिका ना 20% टोटल वर्ल्ड व्यापार व्यापार का ना 20% भारत पे असर तो पड़ेगा, पर कोई नहीं, अभी तो कोई तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इंडिया को, है ना। तो हाँ, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, समझ गए होंगे। और अगर कभी कोई कमी हो तो आप ना प्लीज़ बताएं कि समझ में नहीं आया। हाँ जी, तो फिर अब देख लिए कि ये ऑलरेडी ये 25% था, और फिर इसमें क्या किया कि ये गंदा लग रहा है ना, इसको भी मिटा ही देती हूँ। आप नोट कर लेंगे ना, सॉरी इरेजर नहीं आया। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अब असल वजह बताऊंगी, चलिए मैं बता ही देती हूँ कि आखिर ये यूएसए भारत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, दुर्व्यवहार ही बोले। तो ये क्या बोल रहा है कि एक तरह का मनमानी ही सोचिए कि हम किसके साथ कितना व्यापार करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप मना कर रहे हो तो ये आपका तानाशाही ही है। पर खैर ये वर्ल्ड में होता रहता है, और ये एक जगह नहीं, घर से बाहर और गांव से जिला और जिला से देश और देश से विदेश, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि भारत ट्रंप के 50% टैरिफ के असल वजह क्या है। तो पहला रीजन है, कि ये क्या बोल रहा है कि रूस के साथ ना व्यापार, आप जो कच्चा तेल है ना उससे ना लेके मुझसे लीजिए। अब मान लीजिए कि रूस 10 रुपया पर बैरल दे रहा है ना। अब ये 50 रुपये, तो भाई हम क्यों 40 रुपये का लॉस है। अब बताइए कि ये 10 रुपये में दे रहा है तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना जी। तो हम आपसे ना खरीद के रूस से क्यों ना खरीदे। और एक हमारा एक मित्र देश भी है जो हर बुरा वक्त पे काम दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ट्रम्प सरकार है ना, शांति नोबेल का शांति पुरस्कार इनका पाने का इच्छा है। और वो सोच रहे हैं तो वर्ल्ड में जिधर भी हो झगड़ा, इजराइल में तो कूद पड़ते ताकि इनको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिले और इतिहास में छाए रहे ये, ठीक है। तो और ये किसी तरह भी ना यूक्रेन का युद्ध और रूस, देखिए 3 साल से काफ़ी 3 साल से लगभग ये ना युद्ध चल रहा है ना। तो लॉस तो दोनों को हो रहा है। देखिए अभी हम मना तो नहीं सकते ना, एक तरह का हम उतना बड़ा पावर नहीं है कि हम रूस को बोल सके, या फिर ठीक है कोई नहीं। अब तो ये ट्रम्प सरकार बोलती कि रूस का भारत साथ दे रहा है, तो इसी वजह से रूस को बढ़ावा मिल रहा है, और ये यूक्रेन के साथ ये समझौता नहीं कर रहा है, मतलब कि झगड़ा नहीं हटा रहा है ना। तो और ये क्या देखिए भारत में डेयरी में काफ़ी आगे है, मतलब दूध उत्पादन में, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसके साथ ना एक बोल रहे हैं कि समझौता करेंगे हम अपने प्रोडक्ट, यूएसए जो डेयरी वाला है तो भारत पे डेयरी प्रोडक्ट लाना चाहता है यूएसए, अपना डेयरी प्रोडक्ट, है ना, ताकि इसका बाजार मिल सके। पर इंडिया क्या कर रही है, भारत सरकार क्या बोल रहा है कि नहीं, ऑलरेडी हमारा डेयरी इतना विकसित है तो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2-3 वजह हो गया कि रूस के साथ ने यूक्रेन के अपना दबदबा, अपना
महाशक्ति बनाना अपना स्थापित रहना ही चाहता है, तो वो हो गया। फिर ये अपना तेल का सेल भी करना चाहता है, नोबेल शांति पुरस्कार भी पाना चाहता है। तो बहुत सारे वजह बन के एक फूटा है। तो अभी टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है भारत पे, है ना। तो चलिए, आप देख लिए होंगे कि मूल्य शुल्क आधारित टैरिफ क्या है और ये क्या है। अब देखिए, अब एक ना ये भी निकला है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। तो देखिए, रेसिप्रोकल, एक तो हम दिखा दिए कि मूल्य आधारित टैरिफ क्या है ना। तो देखिए, जब कोई देश हमारे सामान पर टैक्स लगाता है, तब हम भी उसके सामान पर टैक्स लगाते हैं, है ना। ये यह दो देशों के बीच एग्रीमेंट होता है ना, कि चलो अब तुम आयात पे लगा दिया, तो हम भी निर्यात पे लगाएंगे, है ना, निर्यात पे लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि जिससे दोनों देशों के बीच टैरिफ कम किया जा सके। आप एक तरह का एग्रीमेंट यानी समझौता ही करें कि अरे भाई, तुम इतना बढ़ा दिया, तो चलो दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं और टैरिफ मतलब कि कुछ कम करके ना, चलो 50 नहीं तो चलो 40 में डन करते हैं, है ना। तो उसमें जिसमें दोनों देशों के बीच टैरिफ कम किया जा सके, इसका लाभ तीसरे देशों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये अभी इंडिया का ही एग्जांपल ले लें कि ये 25% टैरिफ लगाया और उसको मूलाधार 50% लगा दिया, ठीक है। तो ये टोटल रिस्पोकल टैरिफ के तहत ये क्या किए, दोनों समझौता करके 30% कर दिए, ठीक है। तो ये ना, इसका जो फायदा है 20% का, ये सिर्फ भारत और यूएसए को मिलेगा, क्योंकि इसके रिस्पोकल टैरिफ की तरफ एग्रीमेंट किए हैं, है ना। तो अब अभी चाइना आके बोलेगा कि नहीं, अब 30% किया है, किए तो मुझे भी कर दीजिए, है ना। तो इसका नहीं, ये दो देशों के बीच ही आपसी एग्रीमेंट होता है। तो इसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा, कोई तीसरा देश का नहीं मिलेगा, है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं, अभी 2-3 पॉइंट और मैं बता देती हूँ। अब देखिए, अब भारत अब इतना क्यों हाई हुल्ला मच रखा है कि रीज़न क्या है, बता दी कि अभी क्यों टैरिफ लगाया गया और क्यों लगाता है। क्योंकि देखिए, उस देश का भी अपना हित होता है कि अगर हम दूसरे देश से आयात करने लगेंगे, तो हमारा मार्केट कमज़ोर पड़ जाएगा। जो हमारे उत्पाद हैं वो हमारे मार्केट, मान लीजिए कि अमेरिका, यूएसए इसको सॉरी इंडिया भारत में कपास कितना, मान लीजिए कि आलू ही रखिए, ठीक है। तो आलू ये दे रहा है 10 रुपये केजी, तो मार्केट में 10 रुपये केजी बिकेगा। आप इसका यूएसए का आलू, मान लीजिए कि वहाँ लागत आ गया 15 रुपया, तो 15 रुपये ना खरीद के इंडिया वाला आलू 10 रुपये खरीदेंगे। तो यहाँ का यूएसए का इंडिया आलू क्या होगा, नहीं बिकेगा, है ना। तो इससे इसका मार्केट मतलब उत्पाद पे फर्क पड़ेगा, है ना। कि ये इंडिया दिए जा रहा सस्ता भी नहीं बोलते हैं, क्या एक वर्ड यूज होता है, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये रीज़न होता है कि क्यों वो आयात शुल्क निर्यात शुल्क लगाते हैं ना। और ये होता है इम्पैक्ट, यानी प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा कि भारत को ना महंगा पड़ेगा, निर्यात बहुत महंगा पड़ेगा। जितना का इसका लागत नहीं है और प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर क्यों करेगा निर्यात। कह रहे लागत से भी, मान लीजिए कि लागत 20 रुपये पर केजी आया और वहाँ 15 रुपये ही मिलेगा, तो क्यों हम 5 रुपये का लॉस करके यूएसए को बेचेंगे, नहीं ना बेचेंगे। तो ये फिर बाजार में कमी आएगी पहला, कि और फिर लॉस होगा, हानि होगी, है ना, उत्पाद पे। फिर सभी तरह का हानि ही सोचिए, एक तरह का इम्पैक्ट अगर शुल्क, सीमा शुल्क अलग टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए आगे क्या सोल्यूशन निकलता है। तो कुल मिला के ये है मोटा मोटा बात। तो ठीक है, अब मैं क्लास को समाप्त करना चाहूँगी। तो देखिए, छोटा क्लास है ना, आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के, और ये ना ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है हर एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, रेलवेज ना, ये छोटे छोटे निकाल देते हैं मैच करने के लिए, बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंस में। तो आप सभी अगर स्लो लगे तो इसको बढ़ा के देखें, और पर देखिए ज़रूर, है ना। तो चलिए, मैं ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है, तो ज्ञान में निवेश करते रहें, और निवेश में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। जो टाइम इधर उधर लगा रहे हैं वो ज्ञान में अर्जन करने में लगा दे, तो उसका भुगतान वो अच्छे से करेगा, है ना। तो सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, और अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। और चलिए, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, है ना, मस्त रहें। नमस्कार।